चलिए देखें, कल हम सभी ने तत्वार सूत्र जी के इस 6वें अध्याय में आश्रव तत्व की जो विवेचना अपनी चल रही है उसमें आयु कर्म तक अपन ने समझ लिया था। आयु कर्म के आश्रव के कारण क्या हैं। अब अपन नाम कर्म पर चर्चा करेंगे। 3 कर्म और अपने शेष हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। अपन सभी ने देखा था, हमने पहली कक्षा में बताया था कि 8 कर्म जो होते हैं उन 8 कर्मों में 4 कर्म घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय होते हैं। तो घातीय कर्म जो है जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म की 47 प्रकृतियाँ होती हैं। ये 47 पूरी प्रकृतियाँ पाप रूप ही होती हैं, वो तो पाप रूप ही हैं। अभी अपन ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण पढ़ लिया, मोहिनी पढ़ लिया। ये कर्म ऐसे कर्म हैं जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का घात कर देते हैं, इसीलिए इनको हम पाप कर्म कहते हैं। लेकिन 4 कर्म ऐसे हैं जो पाप कर्म नहीं है, उनमें दोनों प्रकार के कर्म हैं, पाप भी है और पुण्य भी है। जैसे अपन ने वेदनी कर्म देखा तो वेदनी कर्म के 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। जो सुख का वेदन कराता है वो साता वेदनी, ये पुण्य प्रकृति है। मतलब हम सभी को जो सुख मिलेगा वो साता वेदनी कर्म से मिलेगा और साता वेदनी कर्म पुण्य प्रकृति कहलाएगी, असाता वेदनी कर्म पाप प्रकृति कहलाएगी। इसी तरह से ये जो नाम कर्म है, इस नाम कर्म में भी 2 भेद करेंगे, एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। सबसे मुख्य है ये। आज हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, देखो आयु कर्म किसी एक पर्याय में रोकता है। जैसे हमें मनुष्य का शरीर मिला तो इस मनुष्य के शरीर में हम कब तक रहेंगे, ये आयु कर्म का काम है। लेकिन मनुष्य का शरीर दिलाएगा कौन? हम पंचेंद्री बनेंगे कि एक इंद्री बनेंगे? हम त्रस बनेंगे कि स्थावर बनेंगे? हम मनुष्य गति के बनेंगे कि देव गति के बनेंगे? हमारा शरीर औदारिक होगा कि वैक्रियक होगा? हमारे शरीर की आकृति कैसी होगी? हमारे शरीर की शक्ति सहनन कैसा होगा? हमारे पर्याप्तक होंगे कि अपर्याप्तक होंगे? सब कुछ नाम कर्म पर डिपेंड करेगा। आयु कर्म केवल उस शरीर में रुकेगा, लेकिन नाम कर्म इस शरीर की शक्ति प्रदान करने वाला है, शरीर को देने वाला है। और आज वर्तमान में जितना भी हम सब कुछ राग द्वेष कर रहे हैं वो सब शरीर को देख के करते हैं। सब शरीर को देख के, अपने ही शरीर के लिए ही सारा सब कुछ हो रहा है। जितना भी घर गृहस्थी जोड़ी है, जितना भी कमाया जा रहा है, वो सब शरीर के लिए हो रहा है। मतलब सब नाम कर्म के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं, सुखी होने के लिए करते हैं और अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं। शरीर अच्छा चमकता दमकता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी नहीं आए। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सुखी रहने के लिए फिर दुनिया भर के ये इंतजाम कर रहे हैं। घर अच्छा बना लिया, मकान अच्छा बना लिया, गाड़ी खरीद लिए, कपड़े खरीद रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ केवल शरीर के लिए और सुखी रहने के लिए। अब ये जो शरीर है ये सब कुछ नाम कर्म देने वाला है। अब अपन को ये देखना है, सबसे ज़्यादा प्रकृतियाँ यदि होती हैं तो वो नाम कर्म की होती हैं। अभी अपन 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ 8वां अध्याय भी पढ़ना चाहिए। अब चूँकि समय अपने पास नहीं है, 8वां अध्याय पहले पढ़ो, फिर 6वां अध्याय बाद में पढ़ो। चूँकि आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्व की अपेक्षा वर्णन किया है, तो आश्रव तत्व पहले आता है, बंध तत्व बाद में आता है। तो उन्होंने आश्रव तत्व में ये वर्णन कर दिया कि कौन से कर्म का बंध कैसे होता है, और स्वरूप बाद में बताया 8वें अध्याय में कौन से कर्म के कितने भेद हैं और उन प्रकृतियों का स्वरूप क्या है। पढ़ने की अपेक्षा 8वां अध्याय पहले पढ़ना चाहिए, जिससे कर्मों का स्वरूप समझ में आ जाए कि ये कर्म ये करता है, ये कर्म ये करता है, ये कर्म से ये चीज़ होती है। फिर अपन को ये अंदर एहसास होगा कि हमें इस कर्म से बचना है और इस कर्म को हम कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बांध सकते हैं।
वैसे तो अपन को 8 ही कर्म नष्ट करने हैं, लेकिन 8 कर्मों को नष्ट करने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो अब जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें शुभ कर्म तो चाहिए। शुभ कर्मों का बंध होगा तब हमारे पास शरीर अच्छा होगा। जितना अच्छा शरीर होगा उतनी अच्छी साधना कर पाएंगे। एक कहावत है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म करने का पहला साधन है। यदि शरीर कमजोर रह गया तो हम उतनी साधना नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा सुना है कि कई सारे ब्रह्मचारी भैया लोग होते ना, जब उनके ब्रह्मचारी व्रत हो जाता है और प्रतिमा धारण कर ली और उनको दीक्षा वगैरह लेना है, तब ये कहा जाता है कि जब तक तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई, जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक 2 बार नहीं 4 बार खाओ, ये कहा जाता है। व्रत है वो एक अलग चीज है, लेकिन उस समय अपने शरीर को बहुत अच्छा ध्यान दो, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद फिर नहीं कर पाओगे। शरीर की शक्ति यदि मेंटेन करनी है तो अभी कर लो। शरीर जितना बचपन में और युवावस्था में आप अपना बलिष्ठ बना पाओगे उतना बनाओ, क्योंकि बाद में जाकर के जब आपको व्रत करना है, उपवास करना है, यदि अभी जो शरीर बनाने का समय है उस समय नहीं बन पाया तो हम फिर व्रत उपवास भी नहीं कर पाएंगे। वो शक्ति धीरे धीरे डाउन होनी है, बढ़ेगी नहीं। तो जो 20, 25 और 30 साल की उम्र है, इसमें थोड़ा सा शरीर अच्छा करो। शरीर का मतलब जो पौष्टिक आहार होता है वो लो। शरीर के प्रति राग मत करो, राग की बात नहीं है, लेकिन जो भैया जी लोग होते हैं ना, व्रत लिया और व्रत लेते ही एकासन, उपवास, साधना शुरू हो जाती है। तो एक बार ऐसा महाराज श्री के मुख से सुना था कि इतने जल्दी इतनी साधना मत करो, साधना के लिए पहले शक्ति तो जुटा लो। शक्ति जुटाई नहीं और साधना में लग जाओगे तो फिर वो तुम्हारा शरीर बहुत जल्दी क्षीण हो जाएगा। आज अपन लोग कई लोगों के मुख से सुना कि पूज्य आचार्य गुरुवर की जो इतने जल्दी समाधि हो गई वो उनकी विशेष साधना थी। वो उन्होंने इतनी साधना की कि बीमारी अवस्था में भी 600 किलोमीटर बिहार करके चले गए पैदल, और कुछ पौष्टिक आहार ले नहीं रहे हैं। तो वो शरीर फिर लास्ट में डाउन हो गई होगा। जिस समय दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपकी, उस समय चले जाएंगे। सोचो जरा, एक बार मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा समय है, जब तक हम मुनि दीक्षा नहीं लिए, मुनि दीक्षा के बाद इतने सारे व्रत हो जाएंगे कि फिर नहीं कर पाओगे। तो मुनि दीक्षा के पहले यदि मोक्ष मार्ग में जाने का भाव है तो बता रहे हैं, संसारी लोगों के लिए नहीं, कि मुनि दीक्षा लेने का भाव है तो पहले शरीर अच्छा कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। तो ये जो नाम कर्म है ये शरीर को पुष्ट करने वाला है। अब इस नाम कर्म के 2 भेद करेंगे, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। सबसे ज़्यादा प्रकृतियां हैं तो नाम कर्म की हैं। कुल 148 प्रकृतियां हैं कर्मों की, लेकिन 148 में से सबसे ज़्यादा प्रकृतियां 93 प्रकृतियां 93 केवल नाम कर्म की हैं। हमारे त्रियंच गति या मनुष्य गति या देव गति, नरक गति, हम कौन सी गति का शरीर मिलेगा ये नाम कर्म डिसाइड करेगा। 1 इंद्री से 5 इंद्री तक का हम कौन से जीव बनेंगे। मान लो कि त्रियंच गति डिसाइड हो गई कि त्रियंच गति में जाना है, लेकिन अब त्रियंच गति तो 1 इंद्री वाले भी हैं, 5 इंद्री वाले भी हैं। अब हम कितने इंद्री जीव बनेंगे ये भी नाम कर्म डिसाइड करेगा। शरीर कौन सा मिलेगा, शक्ति कैसी होगी, बहुत सारी चीज़ें प्रकृतियाँ ऐसी हैं कि जो केवल नाम कर्म में ही आती हैं। अब इन नाम कर्म को हम 2 भागों में बांट देंगे, शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति। तो शुभ नाम कर्म के बंध के कारण अलग हैं, अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण अलग हैं। तो यहाँ अपन को 2 सूत्र देखने को मिलेंगे जिसमें शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने अशुभ नाम कर्म लिखा है। देखें, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः
योग वक्त्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। योग वक्त्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। देखें इधर बता रहे हैं योग वक्त्रता और विसंवादनम च अशुभस्य नाम्नः। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। हमको पांचों इंद्रियां चाहिए कि एक इंद्री चाहिए? पांचों चाहिए, ठीक है ना। हमें त्रियंच गति का शरीर चाहिए कि मनुष्य गति का? मनुष्य गति का। हमें असंप्राप्ता श्रपाट का सहनन चाहिए कि वज्र वृषभ नाराज सहनन? हमें समचतुरस्र संस्थान चाहिए कि टेढ़ी मेढ़ी आकृति चाहिए? समचतुरस्र संस्थान चाहिए। हमारा शरीर देखने में सुंदर लगे कि बदसूरत? सुंदर लगे। हमें भी अपनी अच्छी फीलिंग आए, लोग हमको पसंद करें, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये जो काम बताए जा रहे हैं ये छोड़ने पड़ेंगे। क्या? योगों की वक्रता, मन वचन और काय। देखो ये मन वचन और काय तीनों भी नाम कर्म से मिलते हैं, तीनों भी नाम कर्म से मिलेंगे। द्रव्य मन की जो रचना होगी वो अंगोपांग नाम कर्म से होगी। वचन रसना इंद्री से मिलेगा, रसना इंद्री नाम कर्म देगा। आलंबन भाषा वर्गणा का लेना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा क्या? वचन वो ही बोल पाएगा जो दो इंद्री के ऊपर जन्म लेगा। एक इंद्री वाला जीव वचन नहीं बोल सकता, रसनी इंद्री नहीं है उसकी। तो मन वचन और काय, काय का मतलब शरीर, ये तीनों चीजें अच्छी तभी मिलेंगी जब हम इनका सदुपयोग करेंगे। मन का कितना सदुपयोग किया, वचनों का कितना सदुपयोग किया और काय का कितना सदुपयोग किया। मन वचन काय की हमारी एकाग्रता रही कि नहीं रही? मन वचन काय से हमने शुभ प्रवृत्ति की कि अशुभ प्रवृत्ति की? यहां लिखा है योग वक्रता। योग वक्रता का मतलब योगों की कुटिलता। योगों की कुटिलता का मतलब बेईमानी मायाचारी तो एक दूर की बात है। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति की कि अशुभ प्रवृत्ति की? यदि मन वचन काय की हमने अशुभ प्रवृत्ति की है तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। हमें मन मिला था इसीलिए मिला था कि हम अच्छा सोचें, अच्छा स्मरण करें, भगवान के गुणों का गान करें, उनका स्मरण करें, ग्रंथों को पढ़ करके उनका चिंतन करें। लेकिन हम ये तो चिंतन कर नहीं रहे हैं और घर गृहस्थी की बातों की सोच रहे हैं, उन्हीं के बातों में बार बार दिमाग जाता है। तो हमने मन का अपना दुरुपयोग किया है। जब मन का दुरुपयोग होगा तो अब कर्म कहेगा कि इनको अब संगी पंचेंद्री नहीं बनाना, ये मन का उपयोग ही सही नहीं कर रहे हैं। मन दिया था भगवान का स्मरण करने के लिए और हम किसी दूसरे का स्मरण कर रहे हैं, तो कर्म फिर हमको सजा देता है कि ये चीज़ अब इनको मत दूं। वचन मिले थे हमको काहे के लिए? प्रभुवर का गुणगान करने के लिए, भजन गाने के लिए, शास्त्र स्वाध्याय करें, उससे कुछ बोलें, अच्छी बातें बोलें। लेकिन हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, हम दूसरों को अपशब्द बोल रहे हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं, हम प्रभुवर का गुणगान तो छोड़ो, हम मंदिर भी नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इस शरीर में क्या क्या है? आंखें हैं, आंखों का सदुपयोग करें। कान मिले हैं, कान का सदुपयोग हो। हाथ मिले हैं, हाथों का सदुपयोग करें। हर एक चीज का। अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनी परसते। एक एक अंग की बात करी गई है कि ये जो पांचों अंग सब कुछ मिले हैं हमको, उसमें से यदि हाथों का पवित्रपना हुआ है, आज हाथ धन्य हो गए। कब धन्य होंगे? जब चरण स्पर्श किए प्रभु के। तो पावन आंखें धन्य हो गई। कब धन्य हो गई? आपका दर्शन किया तो हर एक चीज। पावन रसना मानी तुम गुण गानते, जब आपके गुणों का गान किया तो ये रसना धन्य हो गई हमारी, आज इसका सदुपयोग हुआ है। इसीलिए ये कहा गया कि दिन की शुरुआत हो तो पांचों इंद्रियों का प्रारंभ हमारा सदुपयोग से होना चाहिए। आँखों से सबसे पहले हम दर्शन करेंगे। सुबह उठते ही मुंह से सबसे पहले नमोकार मंत्र निकलेगा, उठते ही हम जयकारा लगाएंगे, उठते ही हम सच्चे देवसास गुरु को देखेंगे, उठते ही हम भजन सुनेंगे। मतलब हर एक चीज हमारी पांचों इंद्रियों की जो उठते ही सबसे पहला 1 घंटा होगा, वो पहला 1 घंटे में हमारी पूरी इंद्रियों का सदुपयोग केवल अच्छी तरह से होना चाहिए।
और यदि हमने उसका दुरुपयोग कर दिया तो फिर कर्म कहता है इन्होंने इस इंद्री का उपयोग नहीं किया, तो अगले भाव में इसको दूसरे पर्याय में भेजो। आज 5 इंद्रियां मिली हैं, यदि कर्ण इंद्री का उपयोग नहीं करेंगे तो नाम कर्म कहेगा इसको 4 इंद्री बनाओ। आंखों का उपयोग नहीं किया तो नाम कर्म कहेगा 3 इंद्री बनाओ। रसना इंद्री का प्रयोग नहीं किया तो 1 इंद्रियों में जन्म होगा। इस शरीर से यदि साधना नहीं की, उपवास नहीं किया, तो फिर वैसा शरीर मिलेगा। तो हर एक चीज ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, और नाम कर्म में यदि हमें सब कुछ अच्छा 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 चाहिए तो फिर हमें जो चीज मिली है उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। सदुपयोग का मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे लगे रहें, नहीं कह रहे हैं। जैसा हमने कल बताया था कि जैसे अपन धन संपत्ति है, जितनी कमाते हैं पूरी थोड़ी दान में देनी है, 10%। हम जितना कमा रहे हैं 10%। इसी तरह से हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 10%, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे कुछ तो हम उपयोग करें। दिक्कत उनको होती है जो 24 घंटे में 10 मिनट भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट भी इंद्रियों का सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो अब उनके साथ गलत हो जाएगा। फिर कहेंगे कि अब हम पंचेंद्रिय बने थे और अब पंचेंद्रियों से 1 इंद्रियों में आ गए, तो ये नुकसान इतना ज़्यादा क्यों हो गया? जो चीज़ मिली उसका सदुपयोग ही नहीं किया। सदुपयोग नहीं किया तो वो चीज़ वापस हो जाएगी। तो योग वक्रता का मतलब इधर बेईमानी छल कपट नहीं है। अभी ये है शुभ प्रवृत्ति कि अशुभ प्रवृत्ति। जो हमें तीनों चीज़ें मिली उसकी शुभ प्रवृत्ति हम जितनी ज़्यादा करेंगे, ये और शुभ हमारे कर्मों का बंध होगा और हम और सुंदर होते जाएंगे। मतलब जो हमारे शरीर में अभी कमी है वो कमी भी हमारी पूरी होगी। आज अपन कहते हैं ना पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। काल कभी मोक्ष जाने में बाधक नहीं हो सकता। ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि अब 5 बज गए तो अब धर्म नहीं कर सकते। अरे 5 बजे से धर्म का क्या संबंध? ऐसे ही पंचम काल का धर्म से और मोक्ष जाने से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। संबंध है हमारे कर्मों से। हम लोग ऐसे पापी जीव या हीन पुण्यात्मा हैं जिन्होंने नाम कर्म अच्छा बंद नहीं किया। हमारे 3 अंतिम सहनन का बंद किया है। यदि नाम कर्म अच्छा बांधा होता तो हम पंचम काल में उत्पन्न नहीं होते, हम विदेह क्षेत्र में 4थे काल में होते और वहां वज्र वृषभ नाराज सहनन होता। आज हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंद ही नहीं किया। अब वज्र वृषभ नाराज सहनन कैसे बंधेगा? हमने इस शरीर से, देखो शरीर की शक्ति बढ़ानी है, तो शरीर की शक्ति बढ़ानी है तो हमें दूसरे की वैयावृत्ति करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति कमजोर हो रहा है, उसको थकावट महसूस हो रही है, आज बहुत थकावट हो गई, महाराज श्री 20 किलोमीटर बिहार करके आए हैं, भैयावृत्ति करो उनकी भैयावृत्ति करोगे तुम्हारा सहनन बढ़ेगा। यदि उत्कृष्ट मोक्ष जाने के लिए उत्कृष्ट सहनन जरूरी है, बिना उत्कृष्ट सहनन के मोक्ष नहीं जा सकते। तो अब उत्कृष्ट सहनन कहाँ से मिलेगा? उत्कृष्ट सहनन के लिए हमें भैयावृत्ति करो पहले। जिन्होंने आज धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, आज उपवास किया है, अब इनको तकलीफ हो रही होगी, वो तकलीफ ना हो, हम उनकी भैयावृत्ति करेंगे। उनकी भैयावृत्ति करने से सहनन मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और अपन ने पूर्व भाव में ये भैयावृत्ति नहीं की होगी, इसीलिए आज अंतिम 3 सहनन मिले हैं। और अंतिम 3 सहनन मिले सो पंचम काल में उत्पन्न हुए। यदि हमने पूर्व में भैयावृत्ति की होती अच्छी महाराजों की कभी की होती तो हम इस पंचम काल में उत्पन्न ही नहीं होते। अब काल का दोष नहीं है, इस काल का यही प्रभाव है कि इसमें पुण्यात्मा जीव उत्पन्न नहीं होते। यदि इधर पुण्यात्मा जीव उत्पन्न हो जाए तो आज पंचम काल में भी मोक्ष हो जाए। ग्रंथों में लिखा है 4थे काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। बस पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा, क्योंकि पंचम काल का ये प्रभाव है कि इस काल में हीन पुण्य वाले जन्म लेंगे, विशेष पुण्यात्मा होंगे वो यहाँ आएंगे ही नहीं। तो अपन अपने आप को बहुत ज़्यादा पुण्यशाली मत समझो। बस ये है कि अपन सब में अब कंपटीशन कर लो थोड़ा बहुत कि उनसे तो हम अच्छे हैं,
उनसे हम अच्छे हैं। यदि इस पंचम काल में इतने करोड़ों लोगों ने जन्म लिया है तो हम बहुत अच्छे हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ, हम बहुत अच्छे हैं कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ, हम बहुत अच्छे हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, हम बहुत अच्छे हैं कि पांचों इंद्रियां हैं और सही सलामत हैं, और बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यशाली हैं कि हमें जिनवाणी का सुनना मिल रहा है और भाव भी हमारे अच्छे बन रहे हैं। बस ये सबसे बड़ी बात। तो यहाँ हम इसमें अपने आप को पुण्यात्मा माने, लेकिन वास्तविकता जब देखी जाएगी तो हम निश्चित रूप से हीन पुण्यशाली हैं कि उत्तम सहनन नहीं मिला। उत्तम सहनन मिलता तो हो सकता है आज पूज्य आचार्य गुरुवर को यदि उत्तम सहनन होता तो इतनी साधना उन्होंने की है कि उस उत्तम सहनन से हो सकता मोक्ष भी चले जाते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी पूर्व भाव में रही होगी तो नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब अपन को करना है। अब क्या करना है? जो हमको मिला है मन वचन और काय, ये तीन है, इन तीन की शुभ प्रवृत्ति करें। दूसरा विसंवादनम। विसंवाद का मतलब है दूसरों को शुभ प्रवृत्ति कराएं। विसंवाद का मतलब हम कई बार टोक देते हैं दूसरों को। कोई मंदिर जा रहा है और हमने कह दिया क्या होता मंदिर जाने से, क्या कर लिया, वो तो जा रहे इतने दिन से मंदिर, उन्होंने क्या कर लिया, अरे इतनी देर दुकान पे बैठते तो 1000 रुपये कमाते, लो अब और उल्टा और बोल दिया। अब उसको जो मंदिर जा रहा था उसको मंदिर से दूर हटा दिया। जो त्याग तपस्या कर रहा था, करने का भाव था, प्रतिमाएं लेने का भाव था, हमने कह दिया क्या करोगे प्रतिमा लेकर के, पूरा घर और डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कहते ही हमने दूर हटा दिया। जब जब हम किसी को धर्म कार्य से दूर हटाएंगे अशुभ नाम कर्म का बंद करेंगे। अब समझें इस चीज को। यदि अगले भाव में एक इंद्रिय दो इंद्रियों में जन्म नहीं लेना चाहते, त्रियंश नहीं जाना चाहते, नरक निगोद में नहीं जाना चाहते, तो फिर अब हम खुद धर्म नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को धर्म करने से रोके मत। यदि हमने दूसरों को मोक्ष मार्ग पर जाने से रोक दिया तो अब अशुभ कर्म का बंद होगा। किसी भी रूप में नहीं करो। हमने एक दिन बताया था कि कोई शिखर जी जाने की सोच रहा है और आप शिखर जी से लौटे हैं और उसने पूछा हम जाएं क्या, अभी कैसा माहौल उधर का, और यदि हमने ये कह दिया नेगेटिव, अरे उधर तो कमरे ही नहीं मिल रहे हैं, और उसने यदि कैंसिल कर दिया तो यह अब अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। क्योंकि वो शुभ यात्रा करने जा रहा था, तीर्थ यात्रा करने जा रहा था, अपनी आंखों को अपने पैरों को सबको धन्य करने जा रहा था और हमने उसको रोक दिया। अब वो अशुभ में लग गया। अब वो उसको शुभ से हटा करके अशुभ में लगा दिया तो अब क्या होगा, अब हमें अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। तो दो चीजें लिखी हैं, योग वक्रता और विसंवाद। योग वक्रता को स्वयं के संबंध में लगाना है और विसंवाद को दूसरों के संबंध में लगाना है। स्वयं यदि हम अपना मन वचन काय को अशुभ कर रहे हैं तो योग वक्रता कहलाएगी, और दूसरे को भी अशुभ प्रवृत्ति करा दी तो ये विसंवाद कहलाएगा। तो अब दो चीजें अपन को करनी है, एक तो स्वयं अच्छी तरह से लग जाएं, स्वयं मंदिर जाएं, स्वयं पूजन भक्ति करें, स्वयं स्तोत्र पाठ पढ़ें, स्वयं व्रतों का पालन करें। और यदि हम स्वयं नहीं कर सकते और घर में कहीं एक सदस्य ऐसा है जो करना चाहता है, कर रहा है, तो उसको कम से कम उतनी सुविधाएं तो उपलब्ध करा दो कि तुम निष्प्रकार होकर के करो। हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तुम करो। अपने आचार्य श्री के बारे में ये सुना होगा कि श्रीमंती जो उनकी माँ थी, उन माँ ने ही विद्याधर को आचार्य भगवान को रास्ते पर भेजा। उन्होंने ही दीक्षा दिलवाई, उन्होंने ही प्रेरित किया कि तुम्हारा मन है, घर में और किसी की इच्छा नहीं थी कि ये दीक्षा ले लें। ये पूरा उनका जब कथानक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आचार्य भगवान दीक्षा ले लें, ये ना तो बड़े महावीर भैया की इच्छा थी और ना मल्लप्पा जी की इच्छा थी, लेकिन उन माँ ने इतना प्रयास किया कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। बस ये बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। कितना बड़ा पुण्य किया। यदि वो माँ भी एक बार रो देती कि नहीं हम नहीं जाने देते, हम नहीं जाने देंगे, तो फिर आज हम लोगों का क्या होता। कितना बड़ा पुण्य किया उन श्रीमंती जी ने कि उन्होंने उनको दीक्षा लेने से रोका नहीं। हम कर पाएं या ना कर पाएं, तुम्हारा भाव हो रहा है तुम करो। और देखो एक बाहर निकले, एक ने दीक्षा ली, पूरे परिवार का मन बन गया, पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली। कितना बड़ा काम हो गया। आज पूरे भारत में और विश्व में जो धर्म की एक लहर दिख रही है सब उन्हीं की देन है, सब उस श्रीमंती जी की। मतलब आचार्य श्री की तो हम बाद में कहें,
पहले तो हम उन माँ को नमस्कार करेंगे कि जिन्होंने मुनि बनने को प्रेरणा दे दी। आज हमें भी ये प्रेरणा देनी है, बस कुछ मत करो। नहीं कर पा रहे हैं हम तो कम से कम प्रेरित तो करें दूसरों को। हम लोग उल्टा करते हैं। यदि कोई छोटे बच्चे को, अभी पाठशालाएं चल रही हैं, पाठशाला में बच्चों को सिखाया जाता है, कोई नियम दिलाया जाता है, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं खाना, उसके समझ में आ जाती, बच्चों की बुद्धि में आ जाएगी समझ में। अब उसको समझ में आ जाएगी, लेकिन हम घर का माहौल नहीं देते हैं। पाठशाला भी भेज रहे हैं और घर का माहौल भी नहीं दे रहे हैं। वो यदि कह दे कि आज हम एक आसन करेंगे तो हम ही रोक देते हैं, नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। वो कहेगा रात्रि भोजन हम नहीं करेंगे तो हम ही कहते हैं अरे तुम्हें रात को फिर भूख लगेगी, अभी से मत छोड़ो। तो क्यों रोक रहे हैं उसको? हम पाठशाला भी भेज सकते हैं, भेजना चाहते हैं, संस्कार आ जाएं, और जब संस्कार आने लगते हैं तो हम ही खींचने लगते हैं। तो दोनों बातें नहीं होंगी। यदि उसके अंदर संस्कार का बीजारोपण हो रहा है तो अब उसका समर्थन करो, अब उसका सपोर्ट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ आगे। हम ही लोग उसको अभी 10 लक्षण पर आएंगे। यदि मान लो कोई बच्चा कह दे आज हम उपवास करने का मन है, तो हम ही कह देंगे नहीं तुम्हारी बस की नहीं है, तुम मत करो। उसका मन हो रहा है पूजन करने जाने का, तुम्हें अपन लोग ही कह देंगे नहीं तुम्हें तो स्कूल जाना है, आज स्कूल जाओ। यदि कभी एक बार उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में लगाओ, हम लोग कम से कम प्रेरित करें, बस और कुछ नहीं करना है। स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे का किसी ना किसी रूप में सपोर्ट करें, मन से सपोर्ट करें। स्वयं नहीं कर सकते, बस जो कल हमने बताया था ना, बस वैसा सपोर्ट करें मन से कि ठीक है तुम्हें प्रतिमाएं व्रत लेने हैं, हम भी लेंगे। कब लेंगे देखते हैं, आने दो समय, तुम ले लो फिर हम भी लेंगे, हमें भी लेना। अब नहीं लेना, हमें पता है कि हमारा भाव है ही नहीं लेने का, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए तो कह दो एक बार, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ये सब शुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। और अगला सूत्र लिखा है तद अशुभ नाम कर्म के, अगला सूत्र है तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। यहां बता रहे हैं जो ऊपर के सूत्र में बातें बताई हैं उससे उल्टा कर दो तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। हम स्वयं भी धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में लगें, हम स्वयं भी अपनी 5 इंद्रियों का, मन वचन काया का सदुपयोग करें और दूसरे को भी कराएं, दूसरे को भी प्रेरित करें। बस यही तो करना है, तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। तो अब ये 2 चीजें अपन को देख ली, दोनों में सब कुछ बता दिया। 93 प्रकृतियां हैं, सब प्रकृतियों के आश्रय के कारण मात्र 2 सूत्र में हो गया। और 2 सूत्र है, वास्तविकता में तो एक ही है, वो तो विपरीत कर दिया, बस इसका उल्टा कर दो तो शुभ हो गया। तो हमको 2 चीजें कहीं, स्वयं अपना सदुपयोग करें और दूसरे को प्रेरित करें। यदि ये करते हैं तो अशुभ से बच करके शुभ नाम कर्म का बंध करेंगे। अब देखें, इसमें एक नाम कर्म में विशेष प्रकृति है जो दुनिया के सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव कहलाते हैं। तीनों लोकों में सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव कौन है? तीर्थंकर। चक्रवर्ती भी नहीं है, चक्रवर्ती से बढ़कर के तीर्थंकर होते हैं। तो वो तीर्थंकर कौन बनते हैं? तीर्थंकर बनने के लिए भी हमें कर्म प्रकृति का बंध करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कोई भी बन जाएगा। भगवान कोई भी बन सकता है, भगवान बनने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो कर्म नष्ट करने की जरूरत है। लेकिन तीर्थंकर बनना है तो फिर एक कर्म प्रकृति ऐसी है, उसका बंध करना पड़ेगा। तीर्थंकर हमारे पूर्व के कर्म बनाएंगे। तो अब वो तीर्थंकर कौन बनेगा, क्या कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए अगला सूत्र लिखा है। इसमें 16 कारण भावनाएं लिखी हुई हैं। 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब 16 कारण अपने शुरू होने वाले होंगे, भादों का महीना लगेगा और शुरू हो जाएंगे। तो कई माताएं बहनें 16 कारण के व्रत करती हैं। कई जगह देखा कि वो 32 दिन के यदि 16 कारण हैं तो पूरे 32 दिन के उपवास करते हैं। सूरत में एक हैं मधुबेन करके हैं, पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं, और हो सकता है ज़्यादा हो गए, हर साल 32 उपवास करते हैं, हर साल। हम सूरत गए थे लगभग 2008 या 9 में, तब करती थी, तब उनको 5-7 साल हो गए थे। अभी 1 साल पहले फिर सूरत जाना हुआ, तब से कंटिन्यू हर साल उनको 32 उपवास करने ही करने हैं। सोचो जरा कितनी सामर्थ्य शक्ति है। और पिछले 15-20 सालों से 32 उपवास रोजाना, बहुत अच्छी साधन। तो
तो कई सारी, अब ऐसी जो माताएं बहनें हैं जो 16 पूरे 32 उपवास पूर्वक 16 कारण भावनाएं भा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसे जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हालांकि इसके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अपन को देखना होगा। अभी सूत्र पढ़ लें, फिर इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है, तीर्थंकर कौन बनते हैं, इसकी जानकारी अपन करेंगे। पहले सूत्र उच्चारण कर लें। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्व नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। अब एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ना। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्व नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। चलिए, बन जाएगा। अब इसको देखो, अच्छी तरह से पढ़ के भी देखना है और लिख कर के भी देखना है। आज पेपर है, एक प्रश्न आउट कर रहे हैं हम, ये सूत्र लिखने को आएगा। हाँ, ये सूत्र लिखने को आएगा, तो इसलिए आज दिन भर का समय है। 16 कारण भावनाएं कम से कम 16 बार तो लिखो। और क्या, 16 कारण भावनाएं हैं, 16 बार कम से कम लिख के देखो। बार बार मैच करो, एक भी मात्रा हलंत की गलती ना हो। नहीं, भावना नहीं, सूत्र लिखने को आएगा। भावना लिखने को नहीं दिए, सूत्र लिखने को दिया है। एक प्रश्न बनाया है, उस एक प्रश्न में सुन ले, 1 मिनट, आउट कर रहे प्रश्न। एक प्रश्न ऐसा दिया है, उसमें 3 सूत्र दिए हैं और 2 सूत्र आपको लिखने हैं। 3 में से कोई 2 लिखने हैं, 3 भी कर सकते हैं। हाँ, 3 में से तीनों लिखो। उसमें ये अनिवार्य है। हाँ, ये अनिवार्य है। 3 दिए हैं तो 3 में से 2 करने हैं, 2 में से ये अनिवार्य है, बाकी जो 2 हैं उनमें से कोई भी एक कर दो।
तो ये तो आएगा ही आएगा। इसीलिए इस सूत्र को लिख करके देख लो, 100 में से 100 नंबर चाहिए तो, और बाकी सबसे ज्यादा नंबर का यही है। हाँ, इसीलिए इसको जरूर कर लेना। कम से कम इस बहाने 16 कारण भावनाओं के नाम तो याद होंगे। हाँ चलिए, अब देखें इसका अर्थ। अब समझें पहले इसको कि क्या इसका अर्थ है, तीर्थंकर कौन बनते हैं, क्या होता है। पहले तीर्थंकर के बारे में समझ लेते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं। तीर्थंकर पूरी उत्सर्पणी और पूरी अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी या एक अवसर्पणी में 24 ही होते हैं। 24 से ज़्यादा 25 नहीं होते, ये नियम है, सिद्धांत है। मतलब सोचो कितना टफ कंपटीशन है। अपन करोड़ों अरबों अनंतों जीव हैं, उन अनंतों जीवों में से पूरी उत्सर्पणी में मात्र 24 लोगों को ये अवसर मिलेगा कि वो तीर्थंकर बन सकते हैं। मात्र 24 सीट। सोचो जरा, अभी अपन लोगों के यहाँ जब कोई वैकेंसी निकलती है और 1000 सीट होती हैं और 20 लाख फॉर्म भरे गए, तो अपन को लगता है कितना टफ कंपटीशन है। दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन तो ये है इधर। 24 तीर्थंकर, मात्र 24 सीट है। अब 24 कौन बनेगा, ये अपन को देखना है। तो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, जो इन भावनाओं को भाता है। भाने का मतलब ये नहीं है कि हमने केवल एक बार इसका एक आसन या उपवास कर लिया, एक बार मंत्र की जाप कर ली तो हम तीर्थंकर बन जाएंगे। इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो ये 24 नहीं होते, 24,000 बन जाए, है कि नहीं। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उपवास सब कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर लेते हैं। इन भावनाओं को जीवन में बिल्कुल रमाना पड़ेगा। पूरा जीवन ही किसी ना किसी एक भावना में समर्पित हो जाए, उसके होता है जिसके पूरा समर्पण। ये 16 की 16 जरूरी नहीं है। 16 में से कोई एक भावना भी यदि हमारे जीवन में पूर्णतया उतर गई और जीवन उस भावना के प्रति समर्पित हो गया, तो वो एक भावना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती है। केवल एक भावना भी। कोई अभीक्षण ज्ञानोपयोग करे। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब, उसको कई लोग कहते हैं ना, हमारा पूजन पाठ में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में बहुत मन लगता है। कोई लोग कहते हैं हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, पूजन पाठ में बहुत मन लगता है। तो यहाँ सारे कारण दिए हैं। जिसमें मन लगता है उस काम में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। जो विद्यार्थी कहें कि हमें साइंस समझ में नहीं आती, मैथ में बहुत मन लगता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है। वैसे तो पास होने के लिए 100 सब्जेक्ट में पास होना है। यहाँ एक चीज़ कह रहे हैं कि तीर्थंकर बनना है तो तुम जिस एक सब्जेक्ट में तुम्हारी ज़्यादा रुचि है, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, उसको इतना गंभीरता से और इतना तल्लीन होकर के करो कि वो तुम्हारे सबको पार लगा दे। और ये इसमें हो सकता है। किसी का ज्ञानोपयोग में खूब मन लगता है, जब देखो जब केवल पढ़ना पढ़ाना चिंतन करना, केवल ज्ञानोपयोग। किसी का भैयावृत्ति में बहुत मन लगता है। कई लोगों को देखा जो भैयावृत्ति में बहुत आगे हैं। कोई भी साधु का आज अंतराय हुआ है, हमने देखा डोंगरगढ़ वगैरह में रहे कुछ ब्रह्मचारी भैया लोगों का काम केवल इतना है, आज ये पता करो कौन कौन से महाराज का उपवास है, किन किन महाराज का आज अंतराय हुआ है। तुरंत यदि पता चल गया इन महाराज का अंतराय है, सारी व्यवस्था बिल्कुल हाथ पैर दबाना, उनके लिए हवा करना, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कल की आहारचर्या कैसी करवानी है, कैसे होगा, इतना उनकी भैयावृत्ति में लग जाते हैं। ये जो भैयावृत्ति है ये सब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती है। तो ऐसा हमें तल्लीन होना पड़ेगा, बस रात दिन उसी बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम बिल्कुल पूरा जीवन उसी में समर्पित कर देते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होने लगता है। अब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव जो होता है ये सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, बिना सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव को होगा। ये एक निरंतर बंधी प्रकृति है। निरंतर बंधी का मतलब एक बार इसका प्रारंभ हो गया ना आश्रव, तो जब तक तीर्थंकर नहीं बन जाओगे जब तक ये प्रकृति बंधती रहेगी, ये बीच में रुकेगी नहीं, ये बनती रहेगी। और इसका जो आश्रव होता है चौथे गुण स्थान से शुरू हो करके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की विशेषता।
यदि हाँ वो मुनिराज ध्यान करने बैठ गए और ध्यान में 8वें गुण स्थान के ऊपर 9वें में पहुंच गए तो रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ के परिणामों से नहीं होता। और जैसे ही मान लो 9वें गुण स्थान से नीचे 8वें में फिर आ गए, फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये है दूसरी चीज। इसका प्रारंभ कौन करता है? इसका प्रारंभ केवल मनुष्य ही कर सकता है, देव नहीं कर सकते। देव समो शरण में घूमते रहेंगे, पूरे 5 कल्याणक देव करते हैं तीर्थंकरों के, कितनी भक्ति कर लें वो, लेकिन देव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ नहीं कर सकते। प्रारंभ कौन करता है? मात्र मनुष्य करेगा। मनुष्य में भी कर्मभूमि का मनुष्य करेगा, कर्मभूमि के मनुष्य में भी पुरुष वेद वाला करेगा। और सबसे ज्यादा व्रत महिलाएं करती हैं, व्रत महिलाएं कर रही हैं, जबकि महिलाओं को स्त्री वेद के साथ इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं हो सकता। लेकिन अपन को भावना बनानी है। ये जो आज आप लोगों का संस्कार बनेगा, आगामी भाव में आप पुरुष वेद में आएंगे, और ये संस्कार बना रहा तो उस पुरुष वेद में यदि केवली श्रुत केवली का पादमूल मिल गया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि किसी को यदि एग्जाम देना, कंपटीशन एग्जाम, तो वो ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई कर ले तो निकल जाएगा। पीछे 3 साल 5 साल 10 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब जा करके होता है। ऐसे ही हमको भी एक भाव में हम भावना भाएंगे और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लेंगे, नहीं होगा। पिछले 5 7 10 भावों से ये भावना भाव, अभी से ये भावना भाव इस भाव में नहीं होगा तो अगले भाव में, उसके अगले भाव में, उसके अगले भाव में कभी तो ये ऐसा निमित्त बनेगा कि हमको केवली श्रुत केवली का पादमूल मिल जाएगा, हम भी कर्म भूमि के रहेंगे, हम भी पुरुष वेदी रहेंगे, और हम भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले रहेंगे। क्योंकि जो उत्कृष्ट सहनन वाला होता है वो ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करेगा। अब जिसको ये तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, ऐसा जीव उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। और यदि उस भाव से नहीं बना तो फिर तीसरे भाव में बनेगा, अगले भाव में नहीं बनेगा। अब यहाँ 2 व्यवस्थाएं अलग अलग चलती हैं। एक क्षेत्र है अपना भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। एक क्षेत्र है विदेह क्षेत्र, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। जो हमने ये कहा कि उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया और उसी भाव में हम मोक्ष जा सकते हैं, ये केवल विदेह क्षेत्र में संभव है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में संभव नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो जीव तीर्थंकर बनते हैं, जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ करते हैं उसमें नहीं बनते, ये तीसरे भाव में बनेंगे। इनका जो दूसरा भाव होगा, एक भाव तो यही हो गया अपना मनुष्य का, इसमें प्रारंभ किया। अब दूसरा भाव या तो देवों का होगा या नरकों का होगा, नरक का भी हो सकता है। मान लो कोई जीव ऐसा है कि जिसने पहले नरक आयु का बंध कर लिया, और नरक आयु का बंध पहले कर लिया, बाद में केवली श्रुत केवली का पादमूल हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, और ये 16 कारण भावनाएं भाली उसने, जीवन बदल गया। जीवन बदलते ही अब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया, तो अब उसको नरक तो जाना पड़ेगा, तो ऐसा जीव नरक जाएगा। तो और अगला भाव नरक का होगा, नरक में तीसरे नरक तक जा सकता है, तीसरे नरक से निकल करके और पुनः तीर्थंकर बन सकता है अब अगले भाव में ही। तो ऐसा जैसे राजा श्रेणिक है, राजा श्रेणिक ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में महावीर भगवान का उनको सानिध्य मिल गया, तो उनके भाव परिवर्तित हो गए और उन्होंने जाकर के छायक सम्यक दर्शन किया, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया। अभी नरक में है लेकिन नरक से निकल करके तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकर यहाँ जो भरत ऐरावत क्षेत्र में बनते हैं, ये उसी भाव में नहीं बनते, तीसरे भाव में बनेंगे। दूसरा भाव या तो नरक का होगा या स्वर्गों का, देवों का होगा, वहाँ से आकर के और फिर ये तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर जो बनते हैं, तीर्थंकर प्रकृति महान पुण्यशाली प्रकृति है। ये ऐसी प्रकृति है कि इस प्रकृति के प्रभाव के कारण हमारा जन्म नहीं हुआ, गर्भ में नहीं आए, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से देवताओं के सिंहासन कंपायमान होने लग जाएंगे। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से उनके
ये संकेत मिल जाएंगे कि अब भरत क्षेत्र की इस नगरी में, इस राजा के यहाँ, इन रानी के यहाँ गर्भ में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है, गर्भ में आने वाले हैं। और 6 महीने पहले से वो रत्न वृष्टि करना शुरू कर देते हैं। तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है, एक दिन प्रवचन किया था भैया कि तीर्थंकर का इतना पुण्य है कि उनके सामने कोई रोगी नहीं होगा, उनके सामने कोई दुखी नहीं होगा, उनके सामने कोई चिंताग्रस्त नहीं होगा। अब मान लो इतना बड़ा शहर है और उस शहर में कोई रोगी ना हो, कोई चिंताग्रस्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 6 महीने पहले से देवता लोग रत्न वृष्टि करना शुरू कर देते हैं और रत्नों को ले जा करके वो सारे लोग अपने अपने बढ़िया महल बन जाते, सबके बढ़िया सब संपन्न हो जाएंगे। उन लोगों का भी इतना पुण्य कर्म का उदय आ जाता है कि जब तक तीर्थंकर उधर हैं तब तक ये उनको कोई बुरी बातें नहीं होंगी कि रोग हो जाए, बीमार हो जाए, दुखी हो जाए। तीर्थंकर इतने पुण्यशाली हैं कि ना तो वो स्वयं दुखी होते हैं, उनके इतने कर्मों का ऐसा कोई नहीं कि वो स्वयं चिंताग्रस्त हो जाए, और न उनके सामने कोई भी जीव चिंताग्रस्त होता है, इतना पुण्य होता है उनका। तो ऐसे पुण्यशाली जीव जन्म लेते हैं और देवता आकर के उनकी पूरी चारों तरफ से उनको, जैसे वो बोलते हैं ना जेट सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी लग जाती पूरी। देवता लोग जैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो आगे पीछे चारों तरफ बिल्कुल पूरी कमांडो चलते हैं, ऐसे इधर कमांडो नहीं चल रहे हैं, देवता चल रहे हैं, इनको इतनी सी भी तकलीफ ना हो जाए, वो सारा पूरी व्यवस्था वो बनाएंगे। तो गर्भ कल्याणक जब होता है तो उसके 6 महीने पहले से लेकर के और जन्म तक, तो 9 महीने का गर्भ और 6 महीने वो 15 महीने तक प्रतिदिन 4 बार रत्नों की वृष्टि होती है और 3.5 करोड़ ऐसे शायद 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। अब सोचो एक दिन में 14 करोड़ रत्न बरसेंगे और 15 महीने तक बरसेंगे तो उस नगरी का क्या होता होगा, सोचो जरा। 15 महीने तक बरसेंगे तो उस नगरी पूरी संपन्न ऐसी हो जाती है कि वहाँ कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं। और उनका पुण्य का प्रभाव ऐसा होता है कि चारों तरफ 6 ऋतुओं के फल आते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि अतिवृष्टि हो गई, कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, नहीं, उनको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वर्ष भर एक सा मौसम बना रहेगा, न गर्मी लगेगी, न सर्दी लगेगी, न बादल होंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल एक सा मौसम। सभी ऐसे तरह के कि हर मौसम के फल एक ही मौसम में कभी भी ले लो। अपन को आम खाने हैं तो गर्मी का इंतजार करना पड़ता, अब गर्मी का इंतजार नहीं करना पड़ता, उनको जब चाहिए तब मिलेंगे। ऐसा नहीं है पपीता खाना है तो अब सर्दी आएंगे तभी मिलेगा, नहीं, पूरे 6 ऋतुओं के फल एक साथ आएंगे। तो ऐसे उनके जन्म के कई सारे अतिशय होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तो उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है और सौधर में इंद्र आकर के सची के साथ आएगा, अपनी पटरानी के साथ। पंच कल्याणक देखा अपन सभी ने, तो वो भगवान बालक को ले जा करके सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेगा, उनका बाद में आकर के एक आनंद नाटक खेलता है, पूरे पंच कल्याणक नाटक दिखाता है, रत्नों की सब कुछ ही होता। दीक्षा होगी तो दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा, फिर केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होता है तो फिर समो शरण की रचना होती है। ये तीर्थंकरों का विशेष पुण्य कहलाता है। अब इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कौन करेगा? मनुष्य करेगा, कर्मभूमि का मनुष्य करेगा, पुरुष वेदी करेगा, ठीक है, केवली और श्रुत केवली के पादमूल में करेगा, उत्कृष्ट सहनन वाला ही करेगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। जिस भाव में करेगा उस भाव में तीर्थंकर नहीं बनेगा, एक भाव छोड़ के अगले तीसरे भाव में बनेगा। दूसरा भाव या तो नरकों का होगा या स्वर्गों का होगा। नरकों का होगा तो तीसरे नरक तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। अब वहाँ से निकल करके आया तो उसकी सारी व्यवस्था बता दी। अब दूसरी चीज़ देखें, यहाँ तो होते हैं पूरे 5 कल्याणक। विदेह क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि कोई जीव ने जन्म ले लिया, अब उसको केवली श्रुत केवली का पादमूल मिला और पादमूल मिलते ही उसके भाव बन गए, तो उसने जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ कर दिया। अब क्या होगा, जब इधर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय अब प्रारंभ हुआ है और उसको उसी भाव से मोक्ष जाना है, तीर्थंकर बनना है, तो इसके फिर 5 कल्याणक नहीं होंगे, क्योंकि 2 तो पहले ही हो गए। गर्भ तो हो ही चुका था, जन्म हो ही चुका था, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सामान्य व्यक्ति के रूप में हो गया। लेकिन अब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया है तो अब उनका दीक्षा कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक। तो ऐसे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं।
कोई कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने दीक्षा भी पहले ले ली, गर्भ हो गया, जन्म हो गया, बड़े हुए, बाद में दीक्षा भी ले ली, और दीक्षा लेने के बाद केवली श्रुत केवली का पादमूल मिल गया, बाद में विशुद्धि बन गई, तो अब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया। अब ऐसे जीव तीर्थंकर बनेंगे तो उनके दो ही कल्याणक होंगे। तो जो केवली भगवान होते हैं उनमें ये 3 तरह के भेद हैं, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर। विदेह क्षेत्र में ये सुविधा है कि उसी भाव में किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन जाए। भरत ऐरावत क्षेत्र में नहीं है। विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर पाए ही जाते हैं। अपने यहाँ तो केवल चौथे काल में होंगे, और चौथे काल में होंगे मात्र 24 ही होंगे। वहाँ ऐसा नियम नहीं है। वहाँ की दृष्टि से बात करें तो असंख्यातों जीव तीर्थंकर बन सकते हैं विदेह क्षेत्र से। कैसे बनेंगे? एक तीर्थंकर को मोक्ष होगा तो दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। अपन बोलते विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो विदेह क्षेत्र जो है 5 विदेह क्षेत्र हैं, और एक विदेह क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर तो होते ही होते हैं। आज भी अभी 4 तीर्थंकर होंगे एक जम्बूद्वीप संबंधी, और पूरे 2.5 द्वीप के 20 तीर्थंकर अभी हैं। इन 20 में से किसी एक को मोक्ष होगा तो किसी दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, अब उसका समवसरण लग जाएगा। उसको मोक्ष होगा जब तक तीसरे को किसी को केवल ज्ञान हो जाएगा, उसका समवसरण लग जाएगा। तो समवसरण 20 लगे ही हैं। अब हर एक पूर्व कोटि की आयु है। एक पूर्व कोटि में यदि 20 तीर्थंकर हो रहे हों, वो मोक्ष जाते रहेंगे, तो हर एक पूर्व कोटि में 20 को नया नंबर मिलेगा। तो हर एक पूर्व कोटि के बाद 20 तीर्थंकर हो रहे हैं। 20 तो ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होते तो 170 तक हो सकते हैं। तो यदि ज़्यादा होंगे तो अब ऐसे करते करते तो असंख्यातों जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। जो अभी हमने कहा था ना कि बहुत टफ कंपटीशन है, 24 ही बनेंगे, ये अपने भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा। यदि विदेह क्षेत्र की अपेक्षा लगाएं तो असंख्यातों जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। अब यहाँ के 24 में नंबर ना आए तो विदेह क्षेत्र के में तो नंबर लगा ही सकते हैं अपन लोग। हो सकता है उधर जल्दी नंबर लग जाए। जब अपन को होता है कि हमारे यूपी में गवर्नमेंट जॉब निकली है, यहाँ सीट कम है, तो भाई दूसरे स्टेट से फॉर्म भर दो, बस अब अपन को यही करना है। यहाँ जो 16 कारण भावनाएं आप लोग भा रहे हैं, तो इन 16 कारण भावनाओं को इतनी अच्छी तरह से भाओ, इतना अच्छे तन्मय हो करके कि अगला भाव हमारा विदेह क्षेत्र में हो जाए, और विदेह क्षेत्र में जाकर के हम उधर केवली श्रुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर बन जाए। तो ये संभव है, कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। श्रुत केवली उनको कहते हैं जिनको पूरे द्वाद सांग का ज्ञान होता है। केवली शब्द का मतलब केवल ज्ञान से नहीं है। श्रुत केवली का मतलब है उनको श्रुत ज्ञान पूरा है। जो अपने 12 अंग हैं पूरे द्वाद सांग का जिनको ज्ञान होता है, उनको नया शब्द दिया जाता श्रुत केवली। नहीं, केवल ज्ञान नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हो सकता है उसी भाव में हो जाए। ठीक है, तो ये तीर्थंकर के बारे में सामान्य जानकारी थी। हाँ रहेंगे ना, क्यों नहीं, क्योंकि सिद्धालय में विदेह क्षेत्र के सबसे ज़्यादा इसलिए होंगे कि वहाँ हमेशा ही चौथा काल है, आज भी वहाँ से मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। अपने यहाँ गैप हो जाएगा, केवल चौथे काल में है तो बीच में गैप है, तो अब इधर से जा ही नहीं रहे हो, उधर से चालू है जाना, तो सबसे ज़्यादा सिद्धालय में उस स्थान पर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं 16 कारण की ये जो भावनाएं हैं इनका स्वरूप क्या होता है, थोड़ा सा संक्षेप में इसको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब है सम्यक दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता। हमने पहले ही कह दिया कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। तो सम्यक दर्शन मस्ट है, ये अनिवार्य है। ये एक प्रकृति ऐसी है ये भावना कि ये अकेले दम पर भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करा सकती है। बाकी 15 नहीं भी हो, लेकिन सम्यक दर्शन जरूरी है। अब सम्यक दर्शन, इस दर्शन विशुद्धि के साथ साथ अन्य भी यदि है तो और अच्छी बात है। ये तो और अपने एक्स्ट्रा, जैसे होता ना कि किसी नौकरी के लिए अप्लाई करो तो कुछ एक डिग्री मस्ट है, इसके अलावा यदि आपके पास है तो आपका और वो बायोडाटा है वो और अच्छा हो गया, और ब्राइटनेस आ गई उसमें, तो आपको ज़्यादा जल्दी चांस मिलेगा।
प्रेफरेंस दिया जाएगा। बस ऐसे ही इधर है, दर्शन विशुद्धि तो चाहिए ही चाहिए है। इसके अलावा यदि आपके पास पूरी 15 हैं तो हो सकता है जल्दी बने, 10 हैं तो थोड़ा सा 10 वाले को पीछे चांस दिया जाएगा, और इसके साथ दर्शन विशुद्धि के साथ एक ही है अकेली तो हो सकता है सबसे लास्ट में नंबर आएगा। लेकिन हाँ, आ सकता है, एक अकेली दर्शन विशुद्धि भी तीर्थंकर बना सकती। और दर्शन विशुद्धि के लिए क्या करना है? सम्यक दर्शन चाहिए। विशुद्धि शब्द लगाया है, दर्शन की विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब इतना है कि जो सम्यक दर्शन रहे उसमें ना मन से, ना वचन से, ना काय से किसी प्रकार से दोष ना लगे। वहाँ जो अपन सम्यक दर्शन के बारे में बोलते हैं कि 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित, बस वो ही चाहिए इधर। अपन लोगों का जो सामान्य सम्यक दर्शन है उसमें कभी कभी अतिचार लग सकते हैं, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्थाओं, ये जो अपने 5 अतिचार कहे हैं ये हो सकता है। लेकिन जिसके अतिचार लगेगा उसके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। लेकिन जो जीव बिल्कुल दृढ़ सम्यक दृष्टि है, जो मन से भी अन्य के बारे में सोचता ही नहीं है, ऐसे जीव के इस प्रकार का तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है उस सम्यक दर्शन से। इसके बाद है विनय संपन्नता। विनय संपन्नता को देखो, अभी अपन ने देखा था स्वभाव मार्दवम च, कि स्वभाव से मृदुता होना ये मनुष्य आयु के बंध का कारण लिखा था। विनय संपन्नता होना ये तीर्थंकर का बंध कराएगी। मनुष्य बनने में तो विनम्रता कारण है ही, और मनुष्य बनने के साथ साथ यदि तीर्थंकर बनना है तो विनयशील होना। अब विनयशील का मतलब ये नहीं है कि बस ईगो नहीं आना चाहिए। यदि हम बड़े हैं और कोई छोटा है और हमसे ज्ञानवान है, हमसे चारित्रवान है, हमसे गुणवान है, तो हम वो बड़ा व्यक्ति भी उस छोटे के सामने झुक जाता है। ये कहलाती है विनय। विनय का मतलब ज्ञानी, और अपन बताया था ना अभी भैया ने, ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञान के उपकरण, इन सब की विनय करना है। अब वो जिनवाणी भी उठाएगा तो बड़े विनय से उठाएगा, जिनवाणी को रखेगा तो विनय से रखेगा, जिनवाणी स्तुति करके विराजमान करेगा और मंगलाचरण करके शुरू करेगा। ये सारी चीज़ें विनय की होती हैं। तो जितनी ज़्यादा विनय होगी, आज अपन लोगों के यहाँ पूजन करने जाओ, जिनवाणी के बीच में जब पूजन की वो किताब उठाते, हो सकता है उनमें चावल ही फंसे रह जाएं। अपन लोग वो ही व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अभिनय है। हमने जिनवाणी तो उठा ली, पूजन कर ली, और हो सकता है जहाँ पूजन की थाली छोड़ दी वहीं जिनवाणी भी छोड़ दी। अब वो माली पुजारी आएगा, वो उठा करके रखेगा, तो हमने नौकर लगा रखा, वो उठाएगा, वो रखेगा, हम सेठ जी हो गए। ये नहीं होना चाहिए। ये जिनवाणी की विनय करो, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो हम करें कम से कम। तो जिनवाणी की विनय, गुरुओं की विनय, जो 4 प्रकार की विनय कही है, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः, ये सभी प्रकार की विनय से जो संपन्न होता है वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। इसके बाद लिखा है शील व्रतेषु अनतिचार। जो 12 व्रत कहे गए हैं उनको अतिचार से रहित पालन करना। कई व्रती लोगों को देखा होगा, इतना टेंशन हो जाती है यदि कोई छोटी सी भी चूक हो गई। एक बार हमारे ललितपुर में विज्ञानमती माता जी का संघ आया था, और विज्ञानमती माता जी के संघ में उनका बिहार होना था, तो चौका लेकर के हम लोग बिहार में गए। तो एक जगह चौका लग गया उनका, और चौका लगने के बाद सब कुछ हुआ और फिर उनका बिहार हुआ। तो उनके संग में एक जो दीदी थी, उन्होंने क्या किया कि वो चौका लगा होगा तो पानी छाना हो, जो कुछ भी एक छन्ना था उसको निचोड़ दिया। निचोड़ करके वो उन्होंने इधर ऐसा रखा कि अभी फैलाए दे रहे हैं इसको सूखने के लिए, और वो उनके दिमाग से उड़ गया फैलाना, कि हम फैला नहीं पाए, और बिहार हो गया। बिहार हुआ तो रास्ते में उनको इतनी टेंशन हो गई कि हम वो छन्ना ऐसे ही छोड़ाए और उसमें वो गीला रह गया है, तो इतने सम्मूर्छन जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे कि उसका क्या होगा। इतना टेंशन हुई, उन्होंने 10 लोगों से कहा कि वो उधर चले जाओ, कोई छन्ना फैला दो, बस उसको सूखने डाल दो। ये होती है वृत्ति की चर्या। ये वृत्ति की चर्या है, उसको टेंशन होगी कि उसकी चर्या में दोष ना लग जाए। अपन लोग गीले कपड़े हैं तो डले हैं तो डले ही हैं। कपड़ों को धोना है, यदि बाल्टी में सर्फ में गला दिया तो 8 घंटे से गल ही रहे हैं, फिर धोएंगे उनको। अपने बहुत मतलब चर्या अव्यवस्थित है। विज्ञानमती माता जी को देखा, वो जो पेन रखती है ना,
तो कई पेन ऐसे रहते हैं उनके चपटे वाले, ऐसा गोल पेन लेकर के आओ ना तो गोल पेन नहीं रखती वो, बोलती हैं कि यदि हमने ऐसा रखा और ये इधर से इधर तक धड़क गया तो वो जीभ मर जाएंगे। हमें ऐसा पेन चाहिए जिसमें ये सरफेस चपटा हो, जहां रखा वहीं रखा रहे। इतनी सोच हम लोगों की है ही नहीं। वो कहती हैं यदि ये पेन यहां से इधर तक धड़क गया तो इसमें कितने सारे जीव मर गए, अपन लोगों को एहसास ही नहीं है। तो ये सावधानी होती है, व्रतों की सावधानी। मतलब अब ये चीज लिखी है, शील व्रतेषु अनतिचार, इतना सा भी अतिचार ना लग जाए, इतना सा भी दोष ना लग जाए। उनके प्रवचन हुए थे, ऐसा माहौल बनता है उनके प्रवचन में। कभी हो तो विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जरूर जाओ, 5-7 दिन उनके प्रवचन सुनेंगे तो क्रियाएं पता चलेंगी कि क्या होती हैं क्रियाएं, कैसे करें। तो ये शील व्रतेषु अनतिचार है, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराएगा, इस प्रकार की चर्या। कई सारी बातें हैं, समय अपना हो गया। अभी अपनी कल भी क्लास लगेगी, ये नहीं सोचना कि पेपर हो गया, आज शाम को पेपर हो जाएगा। पेपर होने के बाद इसी समय पर कल सुबह क्लास लगेगी। और जो गवर्नमेंट सार की क्लास लगती थी सुबह शाम 7 बजे से, 7 से 8 उनका पेपर होगा कल सुबह। गवर्नमेंट सार का पेपर कल सुबह होगा, तो उनकी क्लास जो दोपहर में लगती थी वो दोपहर में लगेगी आज। और ये जो अपना सूत्र बाकी रह गया और 2 सूत्र और हैं, ये कल की कक्षा में अपने हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करें पेपर की, और कल की कक्षा जरूर लगेगी, तो सभी लोग आइएगा। हाँ, उसमें 63 जो बताई है ना, उनमें कुछ नाम कर्म की भी नष्ट हो जाती हैं, कुछ आयु कर्म की भी नष्ट हो जाती हैं। 13 नाम कर्म की हैं, 3 आयु कर्म है और 3 दर्शनावरण कर्म है। ऐसे 19 और हो जाते हैं, तो वो सब मिला करके हो जाते हैं 63। 16 कारण में एक भावना 2 दिन करते हैं। पूरा भादों का महीना 16 कारण व्रत माना जाता है। कुछ लोग एक दिन एकासन, एक दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग पूरे 32 एकासन करते हैं, कुछ 32 पूरे उपवास ही कर लेते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, कल यहाँ पर 8:30 से 9:30 क्लास के बाद में यहाँ पर सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है। सभी से अनुरोध है कि सब यहाँ पर नाश्ता करके ही जाएं। और कल सभी महिलाओं को लहरिया की साड़ी पहन करके आना है। आज शाम को क्रीम साड़ी रखी है, जो प्लेन क्रीम साड़ी है, और जेंट्स सब कुर्ता पजामा ही पहन के आए। शाम को सभी को एग्ज़ाम देना है और बैज लगा करके आए। इसी हॉल में होगा ना, 6 बजे से एग्ज़ाम है, इसी हॉल में 6 बजे से।